तो चलिए बात कर लेते हैं ताउते की। ताउते से जितनी तबाही जमीन पर हुई उतना ही कोहराम समंदर में मचा। तूफान की वजह से तेल की कुओं के लिए बनाए जाने वाले 3 बार्ज पूरी तरह से तबाह हो गए, जबकि एक बार्ज को जबरदस्त नुकसान हुआ है। इसके साथ ही एक ऑयल रिग भी लहरों में बह गया। तूफान के इस कहर से बार्ज और रिग में काम करने वाले 707 लोगों की जान पर बन आई। लहरों में फंसे 700 से ज्यादा लोगों को बचाने के लिए नेवी, कोस्ट गार्ड और रेस्क्यू टीमों का ऑपरेशन जारी है। ताउते के तांडव की ऐसी सैकड़ों तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं नेवी देवदूत बनी तो कहीं किस्मत ने मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। केरल से कर्नाटक तक, महाराष्ट्र से गुजरात तक हर जगह तूफान तबाही के निशान छोड़ गया है। तस्वीरें आप देख सकते हो, यहाँ पर भारी पवन के चलते तहस नहस की स्थिति देखने को मिल रही है। हर जगह पर लॉरी है वो उलट पुलट हो चुकी है और जो स्थानीय लोग हैं उन्हें अपील की गई है कि कोई भी लोग जो है यहाँ पर डुमस दरिया किनारा पर न आए। तहस नहस की स्थिति डुमस की यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो पंडालें लगाए गए थे वो पंडाल यहाँ पर टूट चुका है, बिखर चुका है। ताउते तूफान कुछ लोगों की जमा पूंजी, रोजी रोटी सब कुछ लेकर चला गया है। अब उनके पास आंसुओं के सिवा कुछ बचा नहीं है। यहाँ पर सारे मछुआरे हैं, उनकी जो बोट है, उनकी जो नौका है, उनकी अवस्था फिलहाल हम देख रहे हैं। चक्रवात की वजह से मछुआरों का काफ़ी हद तक नुकसान हो रखा है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनके सारी बोट्स की अवस्था हो गई है। इतनी बोटें गई है आपकी? हमारे घर की 2, एक छोटा भाई चला था और एक मैं चला गया। अच्छा। दोनों फुल डैमेज, एक फुल डैमेज, कुछ नहीं, इतना ही बचा है, बाकी सब टूट गया। 2 लाख पर जाएगा पूरा, नया बनाते बनाते। तो मछुआरों की मांग है कि जल्द से जल्द इसका जो नुकसान है वो प्रशासन की ओर से हमें दिया जाए। गुजरात और महाराष्ट्र, इन 2 राज्यों को तो ताउते ने ऐसा जख्म दिया है जिसे भरने में काफी वक्त लगेगा। ताउते का सबसे बड़ा कहर टूटा समंदर के ऑयल फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों पर। अरब सागर के बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड से लेकर गुजरात तक में कई बार्ज और रिग पर तूफान ने कहर बरपाया। तूफान का कहर एक ऑयल रिग और 3 बार्ज पर टूटा। बॉम्बे हाई के ऑयल रिग सागर भूषण को लहरें बहा ले गईं, जबकि ओएनजीसी का बार्ज P305 समंदर में ही समा गया। इसके अलावा गेल कंस्ट्रक्टर बार्ज भी लहरों में बह गया और एकोमोडेशन बार्ज SS3 भी समंदर की लहरों के आगे टिक नहीं सका। इस तरह सागर भूषण रिग और अलग अलग बार्ज में कुल 707 लोगों की जान पर बन आई। जिस वक्त ताउते के जोर से समंदर उफन रहा था, उस वक्त इन सभी बार्ज और रिग पर सैकड़ों लोग मौजूद थे। लहरों का हमला होते ही यहाँ कोहराम मच गया। ये तस्वीरें बार्ज P305 की हैं। समंदर की ताकतवर लहरों के सामने जब बार्ज नहीं टिक सका तो इसमें सवार 273 जिंदगियां डूबने लगी, जिन्हें बचाने के लिए नेवी ने मोर्चा संभाला। सवाल 273 जिंदगियों का था, इसलिए नेवी ने पूरी ताकत झोंक दी। P305 ओएनजीसी का एकोमोडेशन बार्ज था। बार्ज में ऑयल रिग में काम करने वाले मजदूर और कर्मचारी रहते थे। तूफान से पहले बार्ज का एक हिस्सा टूटा और फिर उसमें पानी भरने लगा। खतरा देखते हुए SOS कॉल की गई, जिसके बाद नेवी ने मोर्चा संभाला। नेवी ने INS कोच्चि और INS कोलकाता को सबसे पहले मौके पर भेजा और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन में MV ऑफशोर एनर्जी और MV अहिल्या जहाजों की भी मदद ली गई। नेवी के देवदूतों ने बार्ज में मौजूद 273 लोगों में से 180 से ज्यादा लोगों को निकाल लिया है। बाकी लोगों के पास लाइफ जैकेट मौजूद है, इसलिए उनके डूबने का खतरा कम है। ऊपर कम से कम 60-70 मीटर की ऊंचाई से नीचे कूदे तो तब मतलब चोटें आई है हमारे को। मैं कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसा सिस्टम मेरे साथ होगा। मौत को मैं सामने से देख रहा हूँ, मेरे को बहुत महसूस हो रहा था। ज़्यादातर तो मेरे परिवार की मेरे को याद आ रही थी, मौत की याद नहीं आ रही थी। P305 के अलावा गेल कंस्ट्रक्टर बार्ज पर भी तूफान ने तांडव किया। ये तस्वीरें गेल कंस्ट्रक्टर बार्ज की हैं। यहाँ रेस्क्यू का मोर्चा कोस्ट गार्ड्स ने संभाला। गेल कंस्ट्रक्टर में फंसे लोगों को निकालने के लिए नेवी के हेलीकॉप्टर की भी मदद लेनी पड़ी।
गेल कंस्ट्रक्टर बार्ज में 137 लोग फंसे थे, जिन्हें निकालने के लिए चेतक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ा। खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू के काम में काफी दिक्कतें आईं। इसके बावजूद इस बार्ज में फंसे सभी 137 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। The rescue operations being mounted by Coast Guard and Navy, and that is going on. That is the input that we have as of now, and we are also closely watching that. ताउते के आने की चेतावनी पहले ही मिल चुकी थी, इसलिए सवाल उठता है कि बार्ज और रिग में लोग क्यों मौजूद थे, उन्हें वक्त रहते क्यों नहीं निकाला गया। जानकारों का कहना है कि बार्ज से ही तेल के कुओं का कामकाज होता है, इसलिए उसे पूरी तरह से खाली नहीं किया जा सकता है। ऐसा करने पर तेल के कुओं में कामकाज ठप हो सकता है। मौसम में सी ऐसे भी रफ होता है और तूफान आने की वजह से और रफ हो गया, उससे पहले से ही रफ चल रहा था, तो उसमें एंकरिंग निकालना भी पाइपलाइन सबको डैमेज करने का खतरा रहता है। और इतना इमीडिएट इस पे करना जरा सा दिक्कत का विषय होता है, लेकिन आदमियों लोग को हटा के प्लेटफॉर्म से, चॉपर से या किसी से हटाया जा सकता था। ताउते तूफान ने जमीन पर जितना कहर बरपाया, उससे ज्यादा समंदर में तांडव किया, लेकिन नेवी, कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ के जवानों ने एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया। नेवी ने समंदर में कैसे लोगों की जान बचाई, इसका सबूत है ये वीडियो। ये आईएनएस कोलकाता का वीडियो है, जिसको समंदर में फंसे 2 लोगों की जान बचाते हुए देखा जा सकता है। ताउते तो गुजर चुका है, लेकिन तबाही की निशानियां हर ओर बिखरी हुई हैं। इस तबाही ने कई सवाल भी खड़े किए हैं, क्योंकि तबाही की ऐसी निशानियां मिल रही हैं जो ये इशारा करती हैं कि समंदर बार बार ये कह रहा है कि इंसान कुदरत के साथ छेड़छाड़ बंद करे। तो कई लोगों को बचा लिया जा चुका है, लेकिन अभी भी कई जिंदगियां अधर में लटकी हैं। और किस तरह से ऑपरेशन जिंदगी चल रहा है, लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश चल रही है, ज्यादा जानकारी टच स्क्रीन के माध्यम से प्रतिमा आप तक पहुंचा रही है। ओवर टू यू प्रतिमा। शुक्रिया मलिका। अपने दर्शकों को बेहद आसान भाषा में अपनी इस टच स्क्रीन के जरिए हम समझा देते हैं कि किस तरीके से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन समुद्र के भीतर चल रहा है। देखिए, ये मैप है, मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं ताउते तूफान आया और उसके बाद किस तरीके की मुसीबत लेकर आया। देखिए, बार्ज को लेकर जो जानकारी निकलकर सामने आई, कुल 3 बार्ज ऐसे हैं जो कि ऑयल रिग हैं। ये यहाँ पर काम चल रहा था तेल निकालने को लेकर। इस पर 707 लोग काम कर रहे थे, उनमें से 418 लोगों को बचा लिया गया। ये एक अच्छी जानकारी है, ये एक अच्छी खबर है। लेकिन अभी भी कई सारे लोग हैं जिन्हें बचाना है, जिनको बचाने के लिए चल रहा है ऑपरेशन जिंदगी समंदर के भीतर। अब देखिए, P305 ये एक ऐसा बार्ज है जिसपे 273 लोग सवार थे, ये डूब गया। ये दुखद खबर आई, लेकिन इनमें से 180 लोगों को खराब मौसम के बावजूद, रात के अंधेरे के बावजूद बचा लिया गया है। बाकी को बचाने के लिए लगातार हमारी नेवी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। एक और अहम जानकारी, गल कंस्ट्रक्टर ये एक और बार्ज है, इस पे 137 लोग सवार थे, इन सभी को बचा लिया गया है। बहुत अच्छी खबर है। आगे बढ़े उससे पहले आपके सामने एक जानकारी रख दें, आप लोग अगर कंफ्यूजन में है कि बार्ज क्या होता है। बार्ज एक तरीके की फ्लैगशिप होती है जो एक ही जगह पर बांधी हुई होती है। तेल निकालने का काम समुद्र में चलता है तो उसे एक जगह पर बांध दिया जाता है, उसी पर मौजूद रहकर लोग काम करते हैं। जब समुद्र में ताउते तूफान आया तो ये अपनी जगह से खिसक गए, जिसकी वजह से इसके पलट के डूबने की आशंका बढ़ गई। तो नेवी के पास SOS कॉल्स गए ताकि उनको बचाया जा सके, जो जिंदगियां इस पर मौजूद है। तो ऐसे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसकी जानकारी भी हम आपके सामने रख रहे हैं। सागर भूषण ऑयल रिग की अगर बात करें, ये भी अपनी जगह से खिसक गया था, ये खबर आई थी। डर लगातार था लोगों के भीतर क्या होगा, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी 101 लोगों को इस पर बचा लिया गया, जो अच्छी खबर थी। SS3 एक और बार्ज, ये भी अपनी जगह से खिसक गया। 196 लोग इस पर फंसे गए थे, इसको फिलहाल एंकर कर लिया गया, यानी इसे बांध दिया गया है वापस, ये कंट्रोल में है। और एक और जानकारी ग्रेट शिप अदिति को लेकर आई है, ये भी अपनी जगह से खिसक गया था, इसको भी एंकर कर लिया गया है, जो कि एक बहुत अच्छी और राहत की खबर है। तो हम आपके सामने टच स्क्रीन के जरिए वो तमाम आंकड़े भी रख रहे हैं कि कितने लोग हैं जो इन बार्ज पर काम कर रहे थे और कितने लोग हैं जिनको रेस्क्यू कर लिया गया है। अभी भी कई जिंदगियों को बचाना है, इसीलिए ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है। ओवर टू यू मलिका। तो हम समझते हैं कि आप ये जानना चाह रहे होंगे कि ताउते तूफान ने किस तरह की तबाही मचाई है और रेस्क्यू ऑपरेशंस किस तरह से चल रहे हैं। शुक्रिया प्रतिमा, ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ताउते तूफान ने मुंबई की रक्षा दीवार समझे जाने वाले गेटवे ऑफ इंडिया पर भी अपने हमले के निशान छोड़े हैं। तूफान से मुंबई में जो तबाही हुई है, उसके बाद ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या ये समंदर की वार्निंग थी? क्या मुंबई पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है? आखिर क्यों ये सवाल उठ रहे हैं और क्यों मुंबई पर खतरा महसूस किया जा रहा है? इसका जवाब जानने के लिए देखिए ABP न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
ताउते ने तोड़ दी मुंबई की सबसे मजबूत दीवार। गेटवे ऑफ इंडिया की दीवार का टूटना मुंबई के लिए एक खतरे की घंटी माना जा रहा है, क्योंकि इस दीवार को मुंबई का रक्षा कवच तक कहा जाता था। लेकिन ताउते ने इस पर जिस तरह से हमला बोला है, उसके बाद यह खतरा सताने लगा है कि कहीं ताउते समंदर के गुस्से का ट्रेलर तो नहीं था और आने वाले वक्त में समंदर और जोरदार तरीके से हमला बोलने वाला है। इस खतरे की एक बड़ी वजह है मुंबई शहर का इतिहास और भूगोल। मुंबई शहर अब से करीब 500 साल पहले 60 टापुओं में बटा हुआ था और उन दिनों ये पुर्तगालियों के कब्जे में था। 1661 में जब पुर्तगाल की राजकुमारी की शादी ब्रिटेन के राजकुमार के साथ हुई तो पुर्तगालियों ने मुंबई के इन 7 टापुओं को बतौर दहेज ब्रिटेन को दे दिया। जब ब्रिटेन ने इन 7 टापुओं को हासिल किया तो यह तय हुआ कि इन सभी टापुओं को मिलाकर एक बड़ा लैंडमास तैयार किया जाएगा और इसके लिए काम शुरू किया गया रिक्लेमेशन का, समुद्र को पाटने का। रिक्लेमेशन का यह काम 1845 में जाकर पूरा हुआ और जो मुंबई की वर्तमान तस्वीर हम देखते हैं, जो मौजूदा शक्ल देखते हैं, वो 1845 के बाद की है। लेकिन अंग्रेजों ने जो इस शहर का दायरा तय किया था, जो समुद्र का दायरा तय किया था, जो सीमाएं बनाई थी, लगता है अब उन सीमाओं को समुद्र तोड़ने के लिए बेताब है और इसी की एक झलक हमें सोमवार के दिन दिखाई दी। वैसे तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदर के किनारे बसे दुनिया के लगभग हर शहर पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन मुंबई पर खतरा कुछ ज्यादा ही है। इसकी वजह है वैज्ञानिकों की ताजा रिपोर्ट। अमेरिका के संगठन क्लाइमेट सेंट्रल की ताजा पड़ताल में चौंकाने वाला सच सामने आया है। क्लाइमेट सेंट्रल की रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक मुंबई के बड़े हिस्से में समंदर कब्जा कर सकता है, जिससे भारत में 30 करोड़ लोग प्रभावित हो सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी की रिपोर्ट भी कम डराने वाली नहीं है। NIC के मुताबिक 1993 से लेकर 2012 तक समंदर का औसत जल स्तर 0.322 मिलीमीटर तक बढ़ा है और कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि सदी के अंत तक समंदर का जल स्तर 2 मीटर तक बढ़ सकता है। 100 साल में और आज में बहुत फर्क है, क्योंकि आज मॉडलिंग सिस्टम होती है। मॉडलिंग सिस्टम में क्या करते हैं, एक मॉडल बनाते हैं, हर एक पैरामीटर उसमें डाला जाता है, तो 12 मीटर का जो निष्कर्ष आता है उस पर ये प्रेडिक्शन करते हैं। तो इन्होंने जो बताया है कि 2050 में अगर इसी गति से, इसी स्पीड से अगर टेम्परेचर बढ़ते रहेगा, हाँ जरूरी हमें तकलीफ हो, मगर अगर इसको हम कंट्रोल करते हैं तो हम इसको मिटिगेट कर सकते हैं, मतलब बचाव कर सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक समंदर का जल स्तर हमेशा से बढ़ रहा है। समुद्र में समाई द्वारका नगरी इसकी मिसाल है। लेकिन 19वीं सदी में हुई औद्योगिक क्रांति के बाद समंदर का जल स्तर तेजी से बढ़ना शुरू हुआ है, जिससे समंदर के किनारे बसे शहरों के वजूद पर खतरा मंडराने लगा है। तो क्या बार बार हो रही इन कुदरती आपदाओं से हम कोई सबक ले रहे हैं? समुद्र को पाटने का काम यानी कि रिक्लेमेशन अब भी जारी है। ये देखिए, यहाँ पर समुद्र को पाटकर, मुंबई का ये मरीन ड्राइव है, यहाँ पर समुद्र को पाटकर कोस्टल रोड बनाया जा रहा है, जो कि दक्षिण मुंबई की दूरी उत्तर पश्चिमी उपनगरों से काफी कम कर देगा। लेकिन इसके लिए समुद्र से जगह हासिल करनी है, जिसका काम यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो सवाल फिर वही खड़ा हो जाता है, एक तरफ इंसान के लिए सुख सुविधाएं हासिल करनी है, विकास को देखना है, तो दूसरी तरफ पर्यावरण को भी बचाना है। कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ जितेंद्र दीक्षित, ABP न्यूज, मुंबई। तो देखिए, आगाह करती रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी, क्योंकि लगातार मौसम वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि ये तमाम चीजें खतरे की घंटी है। ताउते तूफान ने देश के पश्चिमी हिस्से में बड़ी तबाही मचाई है। ताउते से हुई बर्बादी का जायजा लेने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात और दीव के दौरे पर जाने वाले हैं। मंगलवार को गुजरात पर ताउते तूफान की मार को बताने के लिए ये 4 तस्वीरें एक बानगी भर हैं। ताउते की सबसे बुरी मार गुजरात पर ही पड़ी है। तेज हवाओं ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। शहर के शहर गिरे हुए पेड़ों से ढके नजर आने लगे। जोरदार बारिश ने परेशानी और बढ़ा दी है।
अहमदाबाद समेत कई शहरों में लोगों को जल जमाव से भी जूझना पड़ा। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के मुताबिक गुजरात में 16,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। राज्य भर में 40,000 से ज्यादा पेड़ और 1,000 से ज्यादा बिजली के खंभे उखड़ गए। गुजरात से पहले गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और दीव में ताउते ने ऐसे ही तबाही मचाई। पीएम मोदी आज तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए गुजरात और दीव के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी सुबह 9:30 बजे दिल्ली से भावनगर के लिए रवाना होंगे। ऊना, दीव, जाफराबाद और महुआ का हवाई दौरा करेंगे। ताउते से हुई बर्बादी का जायजा लेने के लिए पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंचकर सीएम और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।